दोस्तों आज हम बात करेंगे, अगर आप फ़ोनपे यूज़र हैं तो फ़ोनपे का ट्रांसफ़र लिमिट कितना है। हम 24 आवर्स के अंदर फ़ोनपे से कितना हद तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी हम कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कितनी बार कर सकते हैं 24 आवर्स के अंदर। हम ये सारा कुछ बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बिकॉज आगे भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो फ़ोनपे है उसको हम लोग बोलते हैं यूपीआई, क्योंकि यहाँ पे फ़ोनपे कोई बैंक नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बैंक को ऐड करके एक जगह से दूसरे जगह मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मनी को हम रिसीव भी कर सकते हैं। वो नंबर के द्वारा भी कर पाओगे, बैंक अकाउंट के द्वारा भी कर पाओगे एंड यूपीआई आईडी के द्वारा भी आप सारा कुछ कर पाओगे। तो ये एक बैंक नहीं है, बस ये एक प्लेटफॉर्म है, एक जरिया है जहाँ से हम बैंक को ऐड करके सारा कुछ कर पाते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आखिर हम फ़ोनपे से किसी बैंक को लिंक किए तो उस बैंक से एक दिन के अंदर हम कितना मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसका ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र लिमिट क्या है। देखिए यहाँ पे ना हम सबसे न्यू यूजर्स की बात करें, अगर आप आज फ़ोनपे आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो फ़ोनपे अकाउंट अगर आप न्यू बनाए हो और उस अकाउंट से आप किसी के पास मनी को ट्रांसफ़र करते हो तो आप 24 आवर्स के अंदर सिर्फ 5000 तक ही ट्रांसफ़र कर पाओगे। इससे ज़्यादा आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। 24 आवर्स के बाद ही आपको मैक्सिमम लिमिट ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी होगा कि आखिर ऐसा क्यों नियम है। देखिए ये फ्रॉड और स्कैम को देखते हुए यहाँ पे एनपीसीआई ने ऐसा यहाँ पे नियम को लाया है। हालांकि पहले नियम नहीं था, लेकिन अब ये नियम, न्यू रूल्स को लागू कर दिया गया है पिछले कुछ सालों से। ठीक है, इसमें क्या होता था कि बहुत सारे लोग ऐसे ही फ्रॉड स्कैम कर रहे थे, किसी के नंबर से अकाउंट को क्रिएट करके उस नंबर को में बैंक को ऐड करके मनी को ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पे सिर्फ 5000 तक ही ट्रांसफर कर पाओगे, उससे ज़्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपको 24 आवर्स को फिर से वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया न्यू यूजर्स के लिए। लेकिन बात करते हैं जो पहले से यूज़ कर रहे हैं फ़ोनपे को, वो कितना हद तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ़ोनपे एप्लीकेशन को यूज़ करके। अगर आपके पास चाहे जो भी बैंक हो, आप यहाँ पे यूपीआई लिमिट की बात करें तो चाहे वो फ़ोनपे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, यहाँ पे कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन हो, आप सभी यूपीआई एप्लीकेशन से 24 आवर्स के अंदर सिर्फ 1 लाख तक ही ट्रांसफ़र कर पाओगे। यहाँ पे डिपेंड ये भी करता है कि आपने जो फ़ोनपे के अंदर बैंक लिंक करके रखा है, क्या उस बैंक के अंदर यूपीआई फैसिलिटीज़ 1 लाख तक दिया हुआ है या नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं जो कि हर अपना यूपीआई लिमिट अलग अलग यहाँ पे डिवाइड करके रखी हुई है। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा सवाल है कि हम उस लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं मैनुअली, तो ऐसा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बैंक खुद डिसाइड करेगी कि आपका यूपीआई लिमिट कितना रहेगा। हालांकि देखिए जो भी बैंक है जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, सभी में आपको एक बार में 1 लाख ट्रांसफर करने का फैसिलिटीज मिल जाता है। लेकिन वही हम पीएनबी बैंक की बात करें तो वहाँ आपको सिर्फ 50,000 तक ही यूपीआई लिमिट मिलता है। तो अगर अपने फ़ोनपे के अंदर पीएनबी बैंक को लिंक करके रखें और आप उस बैंक से डायरेक्ट 1 लाख ट्रांसफर करोगे तो आपका ट्रांसफर यहाँ पे फेल्ड हो जाएगा, ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका बैंक का लिमिट कम है। आपका यूपीआई लिमिट तो 1 लाख है, वो चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन आपका जो बैंक का यूपीआई लिमिट है ना, वो आपका कम है। क्योंकि यूपीआई लिमिट 1 लाख है और बैंक का यूपीआई लिमिट वो अलग अलग होता है। वो वेरी करता है कि आपका बैंक का यूपीआई लिमिट कितना है। अगर आपको ये चेक करना है कि हमारा बैंक का यूपीआई लिमिट कितना है, तो उसके लिए आपको ब्रांच को विजिट करना होगा या आप वेबसाइट पर भी सर्च करके पता कर सकते हो। जैसे आपके पास पीएनबी का बैंक है, तब क्रोम पे जाओ, आप सर्च करो पीएनबी बैंक यूपीआई लिमिट कितना है, तो वहाँ आपको पूरा डिटेल्स, वहाँ पे पूरा स्लैब आ जाएगा कि पीएनबी का एक बार में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं और उसका पूरा यूपीआई लिमिट कितना है। आपको वहाँ पूरा बहुत ही बारीकी से मिल जाएगा। पूरा आप डिटेल्स को आप रीड करना चाहो तो रीड भी कर सकते हो। लेकिन वही आपके पास एसबीआई है, एचडीएफसी, आईसीआईसी और भी बहुत सारे ऐसे बैंक है जो कि मैं यहाँ पे कितना सारा याद करूँ, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। इन सभी बैंकों के अंदर आप एक बार में 1 लाख ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत सारे बैंक ये भी नियम लाई है कि अगर उसका बैंक का यूपीआई लिमिट 1 लाख है और आपका यूपीआई लिमिट भी 1 लाख है फोनपे का, लेकिन आप एक बार में यानी एक ट्रांजेक्शन आप 1 लाख का नहीं कर सकते। आप वहाँ पे एक ट्रांजेक्शन 25,000 का ही कर पाओगे। जैसे कि एक बार में 25,000 आपने सेंड किया किसी के पास, तो आप उस ट्रांजेक्शन को 4 बार करना होगा। आप मतलब फोन पे से 4 बार 25,000 करके ट्रांसफर कर सकते हो, तो 1 लाख यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी है कि हम फोन पे से 24 आवर्स के अंदर एक बार में कितना मनी ट्रांसफर कर सकते हो, वो तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन हम 24 आवर्स के अंदर कितना नंबर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये कितने बार। देखिए पहले यहाँ पे 20 टाइम्स रखा गया था यूपीआई लिमिट, लेकिन अब उस ट्रांजेक्शन लिमिट को, फ्रॉड स्कैम को देखते हुए उस लिमिट थोड़ा सा यहाँ पे एनपीसीआई ने कम कर दिया है। वहाँ पे 10 ट्रांजेक्शन है। आप एक दिन के अंदर किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन को यूज करके आप 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।
चाहे वो 10 ट्रांजेक्शन आप 10 रुपये का करें, या आप चाहे तो 1,000 का करें, या आप चाहे तो 10,000 का करें, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ 1 लाख तक ही आप कर पाओगे, 1 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। बहुत लोग ये भी गलत फहमी में रहते हैं कि हम फोन पे से 1 लाख कर लिए, फिर गूगल पे से 1 लाख कर लेंगे, पेटीएम से कर लेंगे, फिर भीम से भी कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। यूपीआई लिमिट की बात करें तो यूपीआई सबके लिए सेम काम करेगा। आप चाहे कोई भी बैंक उसमें लिंक किए हो, चाहे आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, लाइक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, जो भी है, अगर आपने इन चारों में से किसी एक से अगर 1 लाख ट्रांसफर कर दिया है तो फिर आपको और कहीं ऑप्शन ट्रांसफर करने का नहीं मिलेगा। अब यहाँ आपको दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा कि न्यू यूजर्स के लिए लिमिट क्या है और पुराने यूजर्स के लिए लिमिट क्या है। लेकिन आपने अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आर्टिकल में पढ़ा होगा कि यूपीआई का जो लिमिट है वहाँ पे अप टू 5 लाख तक बढ़ाकर कर दी गई है। ये बिल्कुल बात सच है, लेकिन इसके पीछे का फैक्ट्स क्या है वो चीज़ जान लेते हैं। देखिए, आरबीआई यहाँ पे ना इस लिमिट को इंक्रीज तो किया है एनपीसीआई की तहत, लेकिन यहाँ पे जो यूपीआई जो लिमिट है 5 लाख का, वो सभी के पास आप नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल का बिल, किसी कॉलेज का, यूनिवर्सिटीज का बिल, और यहाँ पे और भी 2-3 चीज़ें ऐसे हैं जहाँ आप 5 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हो। उसके ऑफिशियल पेज पर यानी उसके वेबसाइट पर जाके आप पे करना चाहो तभी कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये गलत फहमी में हो कि हम किसी को 5 लाख इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पहले रूल था 1 लाख तक, आज भी वही चलता आ रहा। अब आगे नेक्स्ट क्या होगा वो फीचर्स में वो मुझे अभी तक मालूम नहीं है, और जैसी कोई फीचर्स में अपडेट आती है यूपीआई से रिलेटेड मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करने मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।